40 की उम्र के बाद हर महिला को एक दौर से गुजरना पड़ता है, मेनोपॉज। हॉट फ्लैशेस, मूड स्विंग्स, इंसोम्निया, बोन लॉस। और फिर आता है एक मैजिक सॉल्यूशन, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी यानी एचआरटी। फार्मा कंपनीज ने इसे वुमेन्स अल्टीमेट सेवियर की तरह बेचा, लेकिन क्या ये हकीकत में महिलाओं की मदद करता है या एक केयरफुली क्राफ्टेड फार्मा मिथ है? क्या आपने कभी सोचा कि एचआरटी ने कैसे मल्टी बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री रातों रात खड़ी कर दी और दशकों तक कैसे ब्रेस्ट कैंसर और स्ट्रोक जैसे रिस्क छुपाए जाते रहे? नमस्कार, मैं उमेश देशपांडे और आप देख रहे हैं मेडिकल मिस्ट्रीज। आज बात करेंगे एक ऐसी मेडिकल थेरेपी की जो लाखों औरतों के लिए एक ब्लेसिंग और कर्स दोनों बन गई है। पहले जानते हैं शुरुआत से। 1942 में प्रेमारिन नाम की एक ड्रग मार्केट में आई। ये कंजुगेटेड ईस्ट्रोजेंस थे। ये प्रेग्नेंट हॉर्स के यूरिन से इन्हें एक्सट्रैक्ट किया जाता था और ये ड्रग बनाई जाती थी। इसे मेनोपॉज सिम्टम्स के लिए मिरेकल क्योर कहा गया। मैगजीन्स और टीवी एड्स में बताया गया कि एचआरटी औरतों को यंग, अट्रैक्टिव और सेक्सुअली एक्टिव बनाए रखेगा। उस वक्त लाखों लोगों ने इसे लाइफ लॉन्ग यूथ पिल की तरह लेना शुरू कर दिया और यही फार्मा स्ट्रैटेजी थी। मेनोपॉज को डिजीज की तरह पैकेज करो और हार्मोन पिल्स को क्योर की तरह बेचो। लेकिन ये गोल्डन बबल बर्स्ट हुआ 2002 में। वुमेन्स हेल्थ इनिशिएटिव यानी WHI ट्रायल दुनिया का सबसे बड़ा एचआरटी रिसर्च प्रोग्राम था। करीब 1,60,000 औरतों को इस ट्रायल में मॉनिटर किया गया और फिर इसके बाद इसके शॉकिंग नतीजे सामने आए। इन रिजल्ट्स ने बताया कि कंबाइंड ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन थेरेपी से ब्रेस्ट कैंसर, हार्ट डिजीज, स्ट्रोक और ब्लड क्लॉट्स का रिस्क सिग्निफिकेंटली बढ़ जाता है। और स्टडी के दौरान इतना बढ़ गया कि स्टडी को बीच में ही रोकना पड़ा। दशकों तक जिस दवा को वुमेन्स हेल्थ की गारंटी बताया गया, वो एक टिकिंग टाइम बॉम्ब निकली। अब सवाल आता है, क्या फार्मा कंपनीज को पहले से रिस्क का पता था? लॉसूट्स और इंटरनल मेमोज बताते हैं कि कई स्टडीज के अनफेवरेबल डेटा को सप्रेस कर दिया गया था। 1990 के दशक में एक प्रेमप्रो नाम से दवाई आई थी। इसने फाइजर को $2 बिलियन का प्रॉफिट हर साल दिया। WHI की रिपोर्ट के बाद हजारों औरतों ने फार्मा जायंट्स पर क्लास एक्शन सूट्स किए, $बिलियन में सेटलमेंट्स किए गए। इसके बाद आया एक और नया ट्विस्ट। ये नया ट्विस्ट था हर्बल बायो आइडेंटिकल हार्मोन्स। WHI के इस हंगामे और डर के बाद कुछ क्लिनिक्स ने प्लांट बेस्ड हर्बल बायो आइडेंटिकल एचआरटी को नेचुरल और सेफ बताना शुरू कर दिया। लेकिन 2017 की एंडोक्राइन सोसाइटी ने एक स्टेटमेंट में कहा, बायो आइडेंटिकल हार्मोन्स के लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स का कोई भी कंक्लूसिव डेटा नहीं है। FDA ने भी कई कंपाउंडेड बायो एचआरटी फॉर्मुलेशंस को अनसेफ बताया क्योंकि इनके डोजेस बहुत अनरेगुलेटेड होते हैं। अब इस पूरे मामले के बाद एक लेयर और है, वो है घोस्ट राइटिंग स्कैंडल्स। इसमें फर्जी आर्टिकल्स लिखवाए जाते हैं मीडिया में, मैगजीन्स में, इंटरनेट पे, इन फार्मा कंपनियों द्वारा। इस मामले में जामा और प्लॉस मेडिसिन में छपी रिपोर्ट ने एक्सपोज किया कि फार्मा कंपनीज ने फेवरेबल एचआरटी आर्टिकल्स घोस्ट राइटर्स से पब्लिश करवाए ताकि डॉक्टर्स के परसेप्शन और प्रिस्क्रिप्शन दोनों मैनिपुलेट हो सके। मतलब रिसर्च पेपर भी फार्मा पीआर स्ट्रेटजी का हिस्सा बन गए। अब बात करते हैं रियल रिस्क बेनिफिट की। शॉर्ट टर्म यूज में एचआरटी जेन्युइनली हेल्पफुल होते हैं सीवियर हॉट फ्लैशेस, वेजिनल ड्राइनेस और ऑस्टियोपोरोसिस के लिए। लेकिन द लैंसेट 2019 एक मेटा एनालिसिस की गई, वो ये बताती है कि सिर्फ 5 साल की एचआरटी यूज से ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क 33% बढ़ जाता है और ये रिस्क थेरेपी बंद करने के बाद भी दशकों तक बना रह सकता है। फिर भी कुछ डॉक्टर्स आर्ग्यू करते हैं
कि प्रॉपरली स्क्रीन्ड औरतों में लोएस्ट इफेक्टिव डोज से बेनिफिट आउटवे कर सकता है। लेकिन इंडिया जैसे कंट्रीज में मेनोपॉज क्लिनिक्स बहुत ज़्यादा रेयर है, बहुत कम है। ज़्यादातर औरतों को तो थरो स्क्रीनिंग या थोड़ी बहुत काउंसलिंग भी नहीं मिलती, और यही सबसे बड़ा गैप है, रिस्क कम्युनिकेशन। अब सोचिए, मेनोपॉज को नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस माना जाता था। मेनोपॉज एक नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस है, लेकिन फार्मा मार्केटिंग ने इसे हार्मोनल डेफिशिएंसी सिंड्रोम बना दिया। यूएस में डब्ल्यूएचआई की रिपोर्ट्स के खुलासे के बाद और हंगामे के बाद एचआरटी यूज में 70% की गिरावट आई। लेकिन डेवलपिंग कंट्री जैसे इंडिया में एग्रेसिव प्रमोशन आज भी जारी है। डब्ल्यूएचओ रिपोर्ट्स कहती हैं कि एशिया में औरतों को रिस्क रेयरली बताए जाते हैं। इसके अलावा एचआरटी के बहुत सारे साइकोलॉजिकल और सोशल इम्पैक्ट्स भी हैं। कई औरतें थेरेपी पर डिपेंडेंट हो जाती हैं, उन्हें विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं, फियर ऑफ एजिंग होता है, फियर ऑफ लूजिंग फेमिनिटी होता है। ये सब फार्मा मैसेजिंग का हिस्सा है। फेमिनिस्ट हेल्थ रिसर्चर्स इसे मेडिकलाइजेशन ऑफ वुमेनहुड कहते हैं। तो अब सवाल उठता है, क्या मेनोपॉज को हम एक डिजीज माने या एक लाइफस्टाइल फेज जिसे बैलेंस डाइट, योगा, लाइफस्टाइल चेंजेस और शॉर्ट टर्म सेफ थेरेपी से मैनेज किया जा सकता है। यूरोप में नए गाइडलाइंस रिकमेंड करते हैं कि थेरेपी 5 साल से ज़्यादा न चले और थेरेपी में लोएस्ट डोज दी जाए। अब समय आ गया है कि आप ब्लाइंडली हार्मोन पिल्स डालें। अपने डॉक्टर से टफ सवाल पूछें, क्या मुझे थरो कैंसर की स्क्रीनिंग मिली है, या क्या फैमिली हिस्ट्री को प्रॉपरली एसेस किया गया है, क्या ऑल्टरनेटिव थेरेपीज डिस्कस की गई है। क्योंकि फार्मा मार्केटिंग के शाइनी प्रॉमिसेस के पीछे हर बार एक कड़वी सच्चाई छुपी होती है। मेडिकल मिस्ट्रीज का मकसद आपको डराना नहीं, आपको अवेयरनेस देना है, ताकि आप इन्फॉर्म्ड रहें, ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें और अपने शरीर के लिए सही फैसले लें। सवाल करें, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी वुमेन्स सेवियर है या एक फार्मा स्कैम। सोचिए और सवाल कीजिए, और एक हेल्दी मेनोपॉज को नेचुरली एम्ब्रेस कीजिए। मैं हूं अमित देशपांडे और ये थी एक और कहानी, एक और रहस्य मेडिकल मिस्ट्रीज के पन्नों से। अगली बार फिर मिलेंगे एक और अनकहे सच के साथ। तब तक सोचिए, सवाल कीजिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।